नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए DDA का 2 BHK फ्लैट लेकर आए हैं। जी हाँ, एक छोटा फ्लैट था जिसे कन्वर्ट करके 2 BHK में तब्दील किया गया है। और हाँ, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी है जो आप देख रहे हैं। अदरवाइज़ हाँ, सच कह रहे हैं आप, अगर आप रॉ फ्लैट लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन इसको बनाने की कीमत, इसको बनाने के लिए जो सिरदर्दी उठानी होती है उसकी कीमत, प्लस अब जो आपको रिलीफ मिलेगा और जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसका जो प्राइस है, ये सारा प्राइस ऐड ऑन होके इस प्राइस के साथ में आप ले सकते हैं इस 2 BHK प्रॉपर्टी को। कैसी दिखती है और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा फ्लैट स्टार्ट से लेकर एंड तक। आराम से, गौर से और बहुत ही तसल्ली से इस वीडियो को देखिए, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी DDA प्रॉपर्टीज़ में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता है DDA के अंदर थोड़े बहुत ट्विक्स करने की पॉसिबिलिटी होती है, और उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के साथ आज ये वाला ब्रांड न्यू फ्लैट आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी को अंदर से दिखाने से पहले मैं आपको एक बार सोसाइटी का थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो ये सोसाइटी हमारी कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर आपको कार पार्किंग को लेकर कोई टेंशन नहीं मिलेगी। द्वारका की किसी भी सोसाइटी में कार पार्किंग को लेकर सीरियस टेंशन या प्रॉब्लम कभी आपको नहीं मिलता है। ये पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है जिसके अंदर आप जहाँ चाहें आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ फ्लैट्स भी पूरी सोसाइटी में कम है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा पार्किंग को लेकर कभी कोई मतभेद होगा भी नहीं। बाकी ओपन एरिया, ग्रीन एरिया सोसाइटी के अंदर घूमने फिरने के लिए जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब ये तो हो गई सोसाइटी की बात। अब अंदर फ्लैट ज़रा आपको दिखाएं और फ्लैट देखकर हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये फ्लैट कैसा लगा। फ्लैट को दिखाने से पहले दोबारा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी भी बैंक से आप इसके ऊपर लोन करवा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आइए चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ से आपके एंट्रेंस है, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स होते हैं। एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये कंप्लीट लेआउट मिलेगा। अभी मैं उसको लेआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इस प्रॉपर्टी को रॉ फ्लैट की तरह लेते हैं तो आपका ये फ्लैट एंटर करते ही समाप्त हो जाता है। एंटर करते हैं, किचन होता है, बस वहाँ पे फ्लैट फिनिश। बट अब इसके अंदर आपको हर फ्लोर पे 1 BHK का लेआउट मिलेगा। इंटरकनेक्टेड 2 1 BHK मिलेंगे, और अगर आप इसे 2 BHK मानना चाहते हैं तो नाउ इट्स अ डुप्लेक्स जिसके अंदर आपको अपनी ही प्रॉपर्टी से एक स्टेयरकेस मिल जाता है। तो लेआउट क्या है, बिल्कुल जैसा लेआउट आपको इस फ्लोर पे मिल रहा है सिमिलर लेआउट आपको ऊपर मिलेगा। सबसे पहले एंटर करते ही हॉल, सामने की ओर किचन, इस तरफ हमारा बेडरूम, फ्रंट साइड में हमारी बालकनी, और बिल्कुल यही एग्जैक्ट रेप्लिका ऊपर। तो डुप्लेक्स की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ्लोर्स को सेपरेटली यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दोनों फ्लोर को कंबाइन यूज़ करना चाहते हैं 2 BHK की तरह वो भी कर सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। ये वाला जो पूरा स्पेस है ये हमारा लिविंग हॉल है, और लिविंग हॉल का जो साइज़ है वो किस साइज़ में निकल के आया है, कितना लंबा चौड़ा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम सामने वाली वॉल तक काउंट करते हैं तो जो टोटल स्पेस है वो लगभग यहाँ से वहाँ तक आपको मिलता है 11 फीट के आसपास। थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली में हमारा डुप्लेक्स का स्टेयरकेस है जो आपको यहाँ से वहाँ तक मिलता है। तो जब हम एंटर करते हैं, मान के चलिए जब आप यहाँ से अंदर आते हैं तो आप सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे जाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वाले लिविंग रूम को एक्सेस करना चाहते हैं वो भी करते हैं। जो स्टेयरकेस का नीचे का पोर्शन है उसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। आपको यहाँ पे स्टोरेज बना के दिया जा रहा है, तो आप इस स्टोरेज के अंदर काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। बाकी यहाँ से अगर आप इस वाली वॉल को देखते हैं, बिल्कुल पीछे जाइए लिविंग हॉल के एकदम एंड में, यहाँ से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये हमारा जो लिविंग हॉल है इसके अंदर आपको सामने TV पैनल मिल जाएगा। तो हमारे गेस्ट के साथ में यहाँ पे आपको बैठने का और TV देखने का स्पेस मिल जाता है। और अगर मैं इसकी इस वाली वॉल से सामने तक लंबाई आपको बताऊँ तो ये हमें मिल जाती है पूरी 14 फीट के आसपास। तो ये टोटल स्पेस हमारा है यहाँ पे लिविंग हॉल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो किचन है, लेकिन फ़िलहाल जो ऑपरेशनल किचन है वो है ऊपर वाली, तो इस वाले स्पेस को एज अ मंदिर यूज़ किया जा रहा है। बाकी इसका जो स्पेस है मंदिर का और किचन का, जो भी आप इसे बोलना चाहें,
ये जो टोटल स्पेस है हमारा, ये 6x6 के अंदर आपको मिलता है और इसमें नीचे आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे, पल्ले मिल जाएंगे, तो इसके साथ आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। ये वाला रूम हमारा ऐसा दिखता है। इसको फिलहाल बच्चों के लिए रेडी किया गया है, तो ये लंबाई चौड़ाई तो इसकी देखो बढ़िया है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 8 फीट, और बाकी यहाँ से अगर मैं सामने तक काउंट करता हूँ तो ये आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको लगभग 12 फीट का स्पेस मिल रहा है। 12 के अलावा एडिशनल स्पेस में वार्डरोब बना हुआ है, और ये वाली वॉल पे हमारी एक बहुत बड़ी सी वो है, विंडो है, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं हमारी बालकनी पे। उसके बाद ये हमारी बालकनी है। इस बालकनी पे एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम बनाया गया है, पहले आप देख लीजिए एक बार। ये वॉशरूम का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 7 फीट बाय 5 फीट का, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा वॉशरूम है। और ये वाली जो पूरी की पूरी बालकनी है, अगर आप अपने किचन को एक्सटेंड करना चाहते हैं इस बालकनी पोर्शन पे, तो वो चीज़ भी करी जा सकती है। लंबाई बताऊं अगर आपको वो इस बालकनी की, तो इस वाले पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक लगभग 13 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी बालकनी है। इस बालकनी से सामने वैसे तो हमें खुली आंखों से नीचे पार्क का व्यू मिल रहा है। आई डोंट नो आप इसे देख पा रहे हैं कि नहीं। मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर से दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों ही फ्लोर से जो बाहर का व्यू है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि ये सेटअप क्यों लगा हुआ है, ये एक्चुअली में पूरी बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक प्लास्टर का काम अभी चल रहा है एक्सटीरियर का, तो उसके चलते ये वाला चीज़ लगा हुआ है। अब यहाँ से हम सिमिलर लेआउट को कंटिन्यू करते हैं ऊपर की ओर, आपको लेके चलते हैं। दोस्तों ऊपर जाने से पहले, यानी कि मतलब इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने से पहले एक बात आपको बता दूं, आप यहाँ पे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन करवा सकते हैं। तो लोन को लेकर NBFC से जो लोन नहीं करवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। सो ये हमारा स्टेयरकेस है जिसे लेकर हम चलते हैं ऊपर, और यहाँ से आ जाएंगे हम हमारे डुप्लेक्स के अपर पार्ट पे, अपर डेक पे, यानी कि बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले लेआउट पे। थोड़ी सी तो आपकी भी आंखें खुल गई होंगी कि ऊपर भी इतना ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है जितना नीचे है। बाकी ये जो दीवारों पे गीलापन है, इसे देखकर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ऊपर टंकियाँ रखी हैं, पानी ओवरफ्लो हुआ है और ये बहा है। इसको आप सीलन नहीं बोल सकते हैं, उस चीज़ का समाधान करना है, किया जाएगा, और पानियों का ध्यान रखा जाएगा, टंकियों का। बाकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये साइज़ बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने बिल्कुल नीचे देखा था। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 14 फीट मिलेगा। और यहाँ से अगर आप इसका स्पेस देखते हैं तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 जो आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पे भी किचन का अरेंजमेंट मिलता है, एक बार देख लीजिए। तो जैसा कि नीचे आपने देखा था किचन पोर्शन को थोड़ा छोटा रखा गया है, बट यहाँ पे जो बालकनी का एक्सटेंडेड एरिया है उसके ऊपर पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन किया गया है एरिया का, और उसके अंदर हमारी मॉड्यूलर किचन बनाई गई है। तो नीचे और ऊपर की किचन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। नीचे आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि इस तरफ भी पलंग था, उस तरफ भी पलंग था, उस तरफ तो डबल डेकर पलंग था, तो हाँ डिफ़िकल्टी हो रही होगी समझने में। बट यहाँ से आप समझ के देख सकते हैं 6x6 का बेड सेंटर में लगा हुआ है। 6x6 से ज़्यादा ही है क्योंकि ये थोड़ा सा अब नॉर्मल साइज़ है, बड़ा है ये। यहाँ से मैं आपको वैसे टाइल वाइज लंबाई बता देता हूँ। यहाँ से वहाँ तक 8 फीट है, और यहाँ से अगर हम वैसे देखते हैं गहराई तो ये वही लगभग आपको 12 फीट की मिलती है। और इसमें भी पीछे की ओर बड़ा सा वार्डरोब बना हुआ है, ड्रेसिंग बना हुआ है। और अगर एक बार इस तरफ से दिखाऊँ आपको कैमरा टर्न करके, तो ये देख लीजिए इतने बड़े साइज़ की विंडो है। इस विंडो के अंदर प्रॉपर स्लाइडर फंक्शन है। स्लाइडर के साथ में आप जाली और ग्लास का जैसा भी यूज़ करना चाहते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे पास बालकनी को एक्सेस करने का ऑप्शन है जैसा कि हमारे पास नीचे था। और ये जो वॉशरूम है इसे दोनों तरफ से एक्सेस किया जा सकता है, एक बार देख लीजिए। मतलब आप बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल सिमिलर 7x5 7x5 के साइज़ में है। और मैं जिस पार्क की बात कर रहा था, एक बार कैमरा आगे बढ़ाइए, सामने आपको दिखा देते हैं, नीचे की ओर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाले पार्क की मैं आपसे बात कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई बाहर से स्टेयरकेस लेकर ऊपर आता है तो वो कहाँ से इस प्रॉपर्टी या इस फ्लोर को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो सामने हमारे पास डोर है, इस डोर को ओपन करके वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नीचे वाले फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आ जाइए ज़रा दिखाते हैं आपको बचा हुआ स्पेस। यहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं हमारी छत को।
तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर छत कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करी गई है। ये पूरा का पूरा स्पेस है, ये हमारी छत है। और जिन टंकियों के बारे में आपको बता रहा था, वो टंकियाँ हमारी ये वाली टंकियाँ हैं। जब ओवरफ्लो होती हैं तो उसके चलते यहाँ से थोड़ा बहुत कभी कभार पानी छत पे भी आ जाता है। सो आते हैं हमारे फॉर्मल फ्रेम में। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही सही टाइम पे आप इसे ले सकते हैं। अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो आपको इसमें रहने का जो मज़ा है वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। बाकी आसपास कैसा दिखता है आपके सामने है, द्वारका सेक्टर 16 बोलते हैं इसको। DDA फ्लैट है जिसके अंदर हमें 2 BHK का लेआउट मिल रहा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।